चलो जी, तो हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था प्रोसेस, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, ये कल का जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसको समझने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में हमारे पास है अ मेडिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय थॉमस फार्मास्यूटिकल्स passes through the three distinct process to completion। तीन प्रोसेस में होकर निकलना पड़ता है ड्यूरिंग अ वीक। 10,000 ग्राम ऑफ मटेरियल वैल्यूड एट 50,000 पर इंट्रोड्यूस। तो आपने इनपुट कितना लगाया? 10,000 ग्राम, और टोटल कितने का? 50,000 का। द फॉलोइंग एक्सपेंस वर इनकर्ड। क्या क्या खर्चा हुआ? तीनों प्रोसेस का अलग अलग नजर आ रहा है आपको। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉर्मल वेस्टेज, स्क्रैप वैल्यू का रेट, और एक्चुअल आउटपुट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड द कॉस्ट पर ग्राम at each stage of manufacture, and also prepare abnormal and normal wastage and abnormal effectives account। अभी तक हमने खाली प्रोसेस अकाउंट है, स्टार्टिंग में किससे करेंगे? प्रोसेस अकाउंट से करें, ठीक है। कल मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, तो साथ के साथ आप लोग बना लो चाहो तो फटाफट। प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट एक है सबसे पहले आपका आपका प्रोसेस अकाउंट कॉलम है, पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, देन यूनिट अमाउंट, ये यूनिट आपका अमाउंट। और अब सबसे पहले अपन ने बात करी थी कल कि हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में सारे एक्सपेंस लिख लें बेटा हम लोग। तो एक्सपेंस में क्या क्या है? सबसे पहले आपने 10,000 ग्राम मटेरियल कितने का है? 50,000 का है। तो सबसे पहले आपका टू इनपुट रॉ मटेरियल भी चाहो तो लिख सकते हो, पर वहाँ मटेरियल अलग से दे रखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा। 10,000 ग्राम है, और वैल्यू कितनी है इसमें? 50,000। आप चाहें तो यूनिट के वहाँ जगह होगी आपके पास, आप ग्राम हो किसमें। चलो, ये तो हो गया इनपुट। फिर उसके बाद क्या है? कौन कौन से एक्सपेंस है? अच्छा, तो मशीन, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीन एक्सपेंस। तो आपका मशीन एक्सपेंस, और एक आपका लेबर, एक आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और अमाउंट है 5,000, आपका 20,000, आपका 11,000, ठीक है बेटा। ये तो हो गए चारों आपके एक्सपेंस, वो अपने लगा दिए। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आगे चेक करेंगे। नॉर्मल वेस्टेज 5% है इनपुट का, और उसको आप 1 रुपये पर ग्राम पे बेचते हो। एक बात बताओ, 5%, तो नॉर्मल लॉस के एंट्री कल मैंने क्या बताई थी, याद है आपको? नॉर्मल लॉस किस तरफ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। नॉर्मल आपसे कहा था सब देता है वो क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल लॉस 5% है। आपने इनपुट कितना लगाया? 10,000 का। 10,000 का 5% कितना? 500, और 1 रुपये प्रति ग्राम, तो कितनी रिकवरी हो जाएगी? 500। तो 500 ग्राम नॉर्मल लॉस है, रिकवरी कितनी? 500। बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो अब आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे, और इधर देखना चालू करो, लिखना बाद में। हम लोगों ने कल बात करी थी कि हम निकालते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैसे निकलता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो भैया, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, यानी कि हमें कितने यूनिट मिलने चाहिए थे? 2,500। जरा चेक करके बताएंगे एक्चुअल में कितने मिले? ये रे, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9,000। भैया 9,500 मिलना चाहिए था, 9,000 ही मिला।
कम मिल रहा है आपको, तो 12। तो ये 500 यूनिट का और लॉस हो गया मतलब कहीं ना कहीं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि ये 500 यूनिट का जो लॉस है, ये कौन सा लॉस है? ये एबनॉर्मल लॉस है। बोलो, क्लियर हो गया? 10,000 का इनपुट लगाया, नॉर्मल लॉस 500 का होना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो 9,500 ग्राम माल मिलना चाहिए था, मिला कितना? 9,000, यानी कि 500 का आ गया एबनॉर्मल लॉस। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दो, क्योंकि मैं प्रोसेस सेकंड आपसे ही बनवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इधर देखो आप। हमें पता लग गया कि नॉर्मल लॉस था, अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखो, इधर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, और प्रोसेस ए का माल कहाँ जाता है? प्रोसेस बी में, बाय प्रोसेस। देखो बात को समझिएगा, आपने निकाला है एबनॉर्मल लॉस 500, और आप अगली प्रोसेस में कितना माल दोगे? 9,000। लेकिन बस अब आखिरी समस्या आपके सामने खड़ी हुई है, क्या कि 500 यूनिट और 9,000 यूनिट का वैल्यूशन कैसे करोगे? वैल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। 500 के आगे यहाँ कितना अमाउंट लिखोगे, और यहाँ 9,000 के आगे कितना लिखोगे? तो कल मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद आ जाए तो, टोटल ऑफ डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस रिकवरी। देखो टोटल ऑफ डेबिट 50, 55, 75 और 11, 86 हो रहा है क्या टोटल ऑफ डेबिट? ये हो रहा है, चेक कर लो आप चाहो तो प्रोसेस लिए कर रहे हैं। टोटल ऑफ डेबिट कितना? 86 माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस से कितना मिला? 500 मिला आपको, डिवाइडेड बाय मैंने निकाला था इनपुट इन यूनिट्स, क्या आपने 10,000 ग्राम का इनपुट लगाया था, माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट कितना है? 500। इसका मतलब जब आप डिवाइडेशन लगाओगे तो लगाओ बेटा 85,500 डिवाइड बाय 9,500, बोल बेटा कितना आ रहा है? 9 रुपये पर ग्राम आपका वैल्यूशन आ रहा है। ये समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो 9 रुपये पर ग्राम का वैल्यूशन है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 500 को 9 से करेंगे तो 4,100 आ जाएगा। 500 को 9 से किया तो 500, और 9,000 को 9 से किया तो 1,000। समाचार समाप्त रिगार्डिंग प्रोसेस ए। डाउट हो तो बता दो आप, बोलो कोई डाउट है? नहीं है तो मैं वीडियो का पॉज कर रहा हूं, आप मेरे को इसको फटाक से कॉपी करना है जो कॉपी कर लो, मेरे को प्रोसेस बी अकाउंट बना के बताओ। प्रोसेस ए मैंने बना लिया है, बी आप बना के बताओगे। ठीक है, क्या बात है, सी में पहुंच गए तुम? मैं तो अभी बी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे यार। तो जी प्रोसेस बी में यूनिट अमाउंट, जिनका प्रोसेस बी हो गया वो सी करो, जिनका बी नहीं हुआ, या अगर आपको बी में डाउट है तो पहले बी देख लो आराम से, है ना, क्योंकि अगले 3 क्लास हम लोग बैठ के यही काम करने वाले हैं, कि आप कृपया ढंग से देख लो। बात नहीं है उसमें एबनॉर्मल गेन का कैसे ढंग से। हाँ, चलो तो हम बना रहे हैं अब प्रोसेस बी। देखो जब आप बनाएंगे प्रोसेस बी, तो इसमें इनपुट कहाँ से आएगा भैया? इसमें इनपुट आएगा जो आपने प्रोसेस ए से दिया था इसको, ठीक है। तो टू प्रोसेस, प्रोसेस ए से कितना यूनिट था? 9,000, और वैल्यूशन कितना था बेटा? 81,000। अब वो 3 एक्सपेंस इसमें भी है, कौन कौन से? तो आपका मशीन एक्सपेंस, एक आपका लेबर एक्सपेंस, और एक आपका डायरेक्ट वेजेस। तो जी ये डायरेक्ट वेजेस, तो अमाउंट चेक कर लें कितना कितना है। 4, 30 और 16, 4,000, 1,000 और 16,000, और ठीक है बेटा, ये यहाँ तक हो गया। अब आप चेक करो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नॉर्मल लॉस 10% है, और स्क्रैप का रेट कितना है? 2 रुपए। तो नॉर्मल लॉस तो 10% है, तो बाय नॉर्मल लॉस। अब 10% किसका लोगे? कितना इस प्रोसेस में इनपुट था? इस प्रोसेस में इनपुट कितना था? 9,000 का था ना बेटा। 9,000 का 10% कितना हो गया? 900, और 2 रुपए के रेट से बेचोगे तो कितना हो जाएगा? 1,800 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये चेक करो कि भाई आपको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, तो इधर देख लो भाई, मैं आपको बता दूं, सुनो, अगर आपका
एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो क्या होता है, यहाँ होता है एबनॉर्मल लॉस। तो देखो, अरे 9,000 का इनपुट करा, 900 का लॉस होना चाहिए, तो प्रोडक्शन होना कितना चाहिए, लेकिन आप देखो उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन है कितना, 8,000 का है ना। तो क्या आप इस बात को एग्री कर रहे हो क्या कि 100 यूनिट का क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, बोलो भाई, हो रहा है क्या 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। तो अब इसको बोले सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, लो जी इसकी अकाउंटिंग करके बता दें अब आपको। इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसकी अकाउंटिंग करते हैं ऐसे, तो हमने पिछले में भी करी, बाय 100 यूनिट का, और आपका देखो सुनो, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसी प्रोसेस में चला जाएगा बाय प्रोसेस सी, तो अगली प्रोसेस में कितना जाएगा, 8,000 चल जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब डाउट क्या आता है, बोले सर ये 100 किस वैल्यू पे लिखेंगे और 8,000 किस वैल्यू पे लिखेंगे, वही पुराना फॉर्मूला, टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट लगाओ, टोटल 81, 85, 85, 115, अरे 131,400 आ रहा है क्या, ओ टोटल ऑफ डेबिट 131,400 माइनस करेंगे 1,800 डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। बेटा क्या इनपुट आपने 9,000 का लगाया था क्या, इनपुट 9,000 और नॉर्मल लॉस यूनिट कितने थे 900, यही थे। चलो जी, तो करो इसको, कितना आ रहा है ये बताइए, बताओ ऊपर कितना आ रहा है ये, 129,600 चेक करना बेटा, बताओ 129,600 डिवाइड बाय 8,100 कितना आ रहा है, 16 रुपये, यानी कि प्रोसेस सेकंड पे जो पर यूनिट का वैल्यूएशन कितना है, 16 रुपये का है, ये समझ में आएगा अपने को, ठीक है। तो 16 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये लो, हम्म, करो जी 16 से मल्टीप्लाई, कितना कितना आएगा, तो 16 से करेंगे तो आएगा कितना 1,600, इसको करो 16 से, 1,28,000 आना चाहिए, क्लियर है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ प्रोसेस नंबर बी, इसमें कोई समस्या हो तो बोलो अब आप, कंप्लीट हो गया क्या प्रोसेस बी, ये बता रहे हैं ना, अरे कुछ भी नहीं है, ऐसी लल्लू ऐसी में, अरे याद तक समस्या कोई नहीं है, कॉपी करना है या कर लिया था आप लोगों ने, कर लो कर लो कर लो फटाफट। हाँ शर्मा जी, स्क्रीन पे ही रखना है, कुछ और करूँ, इसमें हल लो ना बेटा, गिन लो। देखो सबसे पहली बात तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकालते कैसे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, आपने बोला कि इनपुट कितना था 9,000 का, माइनस नॉर्मल लॉस कितने का है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आ गया, इसे निकालते हैं बेटा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकालने का तरीका होता है बेटा, जिस भी प्रोसेस के लिए आप कर रहे हैं उसका इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस के यूनिट। तो आपने जैसे इस प्रोसेस में करा, कितना इनपुट था 9,000 का, और नॉर्मल लॉस के यूनिट कितने थे 900, हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना आया, इसको कंपेयर कर लो। फिर हमने लिखा कि अगर एक्चुअल कम है और एस्टिमेटेड ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ठीक है। अरे क्लियर हो गया, अरे क्वेश्चन पढ़ना, ये लिखा हुआ, ये रहा एक्चुअल, को बुक दिलाई ना उसकी, बल्कि बुक के पैसे मांग रहा था वो मेरे से आज, मैंने कहा रुक जा एक आध दिन बाद दिलाता हूँ। चलो ठीक है, ये रहा एक्चुअल, नजर आ गया, आगे बढ़े। देखो प्रोसेस सी, अब प्रोसेस सी कैसे करें भाई, तो जिनको अगर अभी तक भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, वो फिर कॉपी मत करो आप लोग, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कॉपी करने के पीछे कतई ना पड़ो, पहले क्वेश्चन का प्रोसेस समझ लो, क्वेश्चन का प्रोसेस एक बार में समझ में आ गया ना, तो आगे कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर प्रोसेस में दिक्कत है तो अभी कॉपी मत, सिर्फ वॉच करो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो लिखो प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस
बकायदा नामकरण संस्कार करना है तो ये लिख लो, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट कैन पर्टिकुलर यूनिट एंड, ठीक है। हाँ जी, तो अब लिखना चालू करें। समझो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग बताओ मेरे को। किस प्रोसेस से माल लेके आए आप, कहाँ से लेके आए? प्रोसेस बी से लेके आया ना। अब प्रोसेस बी में अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो नजर आएगा 8,000, और इधर कितना आएगा 1,00,000 और, ठीक है। अब 3 एक्सपेंस आपने करे, कौन कौन से? 3 एक्सपेंस और लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। लो जी, कितना कितना है मामला चेक। 3,000, 25,000 और 4,600, 1,000 और 1,000 और 4,000, ये हो गया। अब आप चेक करो कि नॉर्मल लॉस कितना परसेंट, कितना है 5%, और किस रेट पे बिकता है 2.5 पे। चलो 5%, 8,000 का 5% निकालो, 8,000 का 5 में 400, कितने में बिकता है 2.5 रुपये में बिकता है। तो 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? यहाँ तक क्या दिक्कत है बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब पहले तो आप मेरे को बताओ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना नजर आ रहा है इसमें? एस्टिमेटेड कितना होना चाहिए? यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड कैसे निकाला? हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था एस्टिमेटेड, पता है? एस्टिमेटेड ऐसे निकालते हैं, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट, ठीक है बेटा। इनपुट कितनी यूनिट का है 8,000 का, नॉर्मल लॉस के यूनिट कितने हैं 400, ये ना 400 ये। इसका मतलब हमारा अनुमान है कि इस प्रोसेस में कितने यूनिट बनने चाहिए थे। अब यहाँ कंडीशन समझना, अगर आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कम पड़ जाए, इसलिए 2 में ऐसा नहीं था, 2 में पता है क्या था, एक्चुअल वाला कम था, लेकिन अगर आपका एक्चुअल तो ज़्यादा हो जाए और एस्टिमेटेड कम हो जाए तो 7,600 एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, 7,700, तो बेटा ये 7,700 ये तो ज़्यादा है। तो अगर कभी ज़्यादा हो जाएगा, जब आप कम को बोल रहे हो एबनॉर्मल लॉस, तो इसको क्या बोलोगे? बोलो भैया, ये 100 यूनिट निकालने में क्या समस्या है? ठीक है, चलो अब पहले अकाउंटिंग सीखते हैं, फिर अपन इसका वैल्यूएशन सीखेंगे। अगर मैं इसकी अकाउंटिंग करूं तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है भाई? देखो ऐसा है, इधर आएगा पहले, इधर आएगा 2 एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव आप बोल सकते हो, कितने यूनिट का 100 यूनिट का। अब एक तो इधर, और क्योंकि सुनो प्रोसेस सी में सब खत्म हो गया, तो प्रोसेस सी का माल कहाँ जाएगा बताओ? बिल्कुल, प्रोसेस सी में जो बैलेंस बचता है वो बोलते हैं बाय फिनिश्ड गुड्स, या फिनिश स्टॉक भी बोल सकते हो आप। कितने एक्चुअल आते हैं हमेशा ध्यान रखिए, 7,000 और, ठीक है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बोलो? यहाँ तक ठीक है? अब मैं वैल्यूएशन करके दिखा दूँ आपको। टोटल ऑफ डेबिट लगाओ, 1, 28, 3, 25 और 6, कितना? अरे 1,60,000 एंड माइनस एबनॉर्मल लॉस का, ये सॉरी नॉर्मल लॉस का, डिवाइडेड बाय इनपुट कितनी यूनिट का था 8,000 का इनपुट था, और नॉर्मल लॉस यूनिट में कितना है 400, 400 था ना, नॉर्मल लॉस यूनिट में 400 था, देख लो क्या ना भैया, 8,000 का इनपुट है 400 का लॉस है। लो बताओ जी, पर यूनिट कितना वैल्यूशन आ रहा है 20
बोलो भाई, ये 21 समझ में आ गया आपने को? बस अब 21 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7700 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1,01,700, ठीक है। और इधर ये को मल्टीप्लाई करो 21 से तो कितना आएगा? 2100 आ जाएगा। बस यही, बस आप टोटल लगा लेना, ये बन गया आपका प्रोसेस अकाउंट। बोलो भैया, इसमें कोई समस्या हो तो मेरे को बता दो। क्या आपका प्रोसेस, आपके साथ प्रोसेस सी अकाउंट। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? ए, बी और सी तीनों क्लियर है अपने को? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, आपने आपने माइनस क्या किया था? नॉर्मल लॉस, इसी माइनस की बात कर रहे हो ना आप? तो नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस तो हमेशा मैं यहाँ भी तो है नॉर्मल लॉस। भाई आप नॉर्मल लॉस माइनस करते हो, नॉर्मली माइनस किया। आपका क्वेश्चन तब बनता जब मैंने एबनॉर्मल लॉस माइनस किया होता। बोले सर अब तो एबनॉर्मल गेन है, माइनस क्यों कर रहे हो, है ना बेटा? नॉर्मल लॉस होता है हमेशा माइनस करके चलते हैं, ठीक है। अरे आगे गए प्रोसेस ए, बी और सी, है ना? तो ये मान लो तुम्हारे 16 नंबर में से 12 नंबर तो हो गए पक्के, बाकी को मैं दिलाऊंगा ना, मेरा ये तो काम है। मेरा यहाँ पे अवतरण ही पृथ्वीलोक पे इसलिए होता बच्चों को नंबर दिलाने के लिए, ताकि मैं ऊपर से नीचे आऊँ, है ना, और बच्चों का उद्धार करूँ। खुद का करा नहीं कर, खुद का करा नहीं करा वो बात की बात है, बच्चों का कर दूं पर, ठीक है। अरे नहीं भाई, इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। लो ये हो गया कॉपी, ठीक है। तो अब आपको बाकी अकाउंट सिखा दूंगा, आज कल सिखाऊं? मेरे को नहीं, 5 मिनट हो जाए, कल सिखाएंगे पर हम लोग 3 अकाउंट सिखाएंगे। और ये बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, जिसमें हम क्या सीखेंगे? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। 3 अकाउंट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने आपसे क्या मांगा है देखो, उसने आपसे मांगा था एक तो प्रोसेस अकाउंट, ये हमने बना लिया था, और हमने शो भी किया, शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट और कॉस्ट पर ग्राम एट ईच स्टेज हमने निकाला था। और फिर प्रिपेयर करना है क्या? एबनॉर्मल, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल। अच्छा आप चाहो तो आंसर मैच कर लो आपके एबनॉर्मल वेस्ट, वो तो आपने खैर पहले ही कर लिया होगा, नहीं तो अभी तक तो बड़बड़ा ही जाते मेरे से, ठीक है। चलो बाकी ये 3 अकाउंट सिखाऊंगा, तब जाके आपका वो 16 में से 16 वाला काम पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा बाकी है। देखो आपको सुनो, एक एंट्री तो आ गई, पर अकाउंट बैलेंस करने के लिए 2 एंट्री चाहिए ना आपको। जैसे आपने अभी तक नॉर्मल लॉस की एंट्री बार बार क्या करी, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है ना आपने? तो अगर मैं बोलूँ नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और टू प्रोसेस सी। तो टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस सी, ये तो आपको आ गया। बाय साइड में क्या लिखोगे? उधर तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, कल बताएंगे। नहीं वो देखो, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का जो बैलेंस है वो जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल में जाता है ना। बाकी एबनॉर्मल गेन से हम लोग पहले नॉर्मल लॉस को भी सेट ऑफ करते हैं, वो कल सिखाएंगे फिर आपको। हाँ ले लो मैडम।